हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्जेटेड एग्जाम में। 26,000 शिक्षकों की बहाली की अधिसूचना जून माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जेटेट की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। बता दें कि अभ्यर्थियों के द्वारा यह मांग किया जा रहा था कि 26,000 शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लॉजिकली समझेंगे कि किस प्रकार से अब जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन होना संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ क्या 26,000 शिक्षक बहाली में सीटेट को मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो पहले पॉइंट में हम लोग समझते हैं 26,000 शिक्षक की बहाली का आना तय है। बता दें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा स्पष्ट बयान दिया गया था, पंचायत चुनाव खत्म होते ही 26,000 शिक्षकों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है और जिसके कारण आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, उसके कारण आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच मांडर विधानसभा उपचुनाव आ गया है, जिसके कारण अभी भी वर्तमान समय में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, जिसके कारण 26,000 शिक्षकों का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका है। वहीं पर बता दें कि सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। बहुत ही जल्द 26,000 शिक्षकों का जून माह के अंत तक क्या हो जाएगा, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट पर हम लोग समझते हैं जेटेट की संभावना किस प्रकार से कम नजर आ रही है। बता दें कि अभ्यर्थियों के द्वारा मांग किया जा रहा था कि 26,000 शिक्षक बहाली से पूर्व क्या हो, जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। हम लोग लॉजिकली समझते हैं। बता दें कि 10% मानदेय वृद्धि के लिए 10% मानदेय वृद्धि के लिए प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए आकलन की परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। यह आकलन की परीक्षा जैक के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बता दें कि जेटेट की भी जो पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है वो जैक ही लेती है। तो आप समझ सकते हैं जो 10% के मानदेय की जो वृद्धि होगी वह जैक के माध्यम से लिया जाएगा, जो कि जुलाई माह के अंत तक एग्जाम आयोजित होगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जुलाई के माह के अंत तक किसी प्रकार से जेटेट की तो संभावना नजर नहीं आ रही है। यदि सरकार जेटेट पर विचार भी करे तो अगस्त माह में विचार कर सकती है। यदि अगस्त माह में विचार करती है तो एक माह का आपको पता है कि फॉर्म भरने का समय दिया जाता है, तो अगस्त से सितंबर फॉर्म भरने में चला जाएगा। यदि सितंबर माह में यदि फॉर्म का डेट खत्म होता है तो कम से कम 3 माह का क्या होता है, 3 माह का समय दिया जाता है एग्जाम के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर माह चला जाता है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि यदि जेटेट पर विचार अगस्त माह में भी किया जाए तो यहाँ पर होते होते दिसंबर माह में चला जाता है। लेकिन बता दें कि वर्तमान समय में विद्यालय में शिक्षकों का काफी अभाव है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जब विद्यालय का दौरा कर रहे थे तो उनको शिक्षकों का काफी अभाव महसूस हुआ, जिसके कारण 26,000 शिक्षकों को उन्होंने विचार किया कि शिक्षकों की बहाली की जाएगी। वहीं पर बता दें कि शिक्षक की बहाली का विज्ञापन बहुत ही जल्द घोषित किया जा सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि सारी बैकलॉग जो रिक्तियां हैं उनको जल्द से जल्द क्या कर लिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। इसके बाद ही जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए। तो देख सकते हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार यहाँ पर देख सकते हैं यदि अगस्त माह में भी विचार करती है तो दिसंबर चला जाएगा। लेकिन सरकार इतने दिनों का वेट नहीं कर सकती है, क्योंकि विद्यालय में शिक्षकों का काफी अभाव है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द क्या करेगी, शिक्षकों की बहाली कर देगी। ऐसे में आप लोगों को और लॉजिकली बातें समझा दे कि अभ्यर्थी जो हैं जागरूक नहीं है। जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन संभव था यदि अभ्यर्थी जागरूक रहते। बता दें कि 2016 के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, करीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थी होंगे जो कि डीएलएड बीएड की डिग्री प्राप्त किए होंगे। वहीं पर बता दें प्रशिक्षित पारा शिक्षक भी करीबन 40,000 के आसपास है, जिनको जेटेट की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। वे लोग भी क्या हुए हैं, एनआईयूएस से डीएलएड बीएड किए हुए हैं। ऐसे में बता दें, और इसके बाद बता दें कि आगामी बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, डीएलएड बीएड की डिग्री धारण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, लेकिन ये अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, जेटेट की मांग नहीं कर रहे हैं। वहीं पर बता दें आप पड़ोसी राज्य में देखें, बिहार में तो अभ्यर्थी एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं और सरकार को उनको झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन झारखंड के अभ्यर्थी जो इतनी बड़ी संख्या में रहते हुए भी किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। यदि किसी अभ्यर्थियों के द्वारा या किसी संघ के द्वारा एक्टिविटी किया भी जा रहा है तो उसमें वह सहभागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो चाहे वो आर्थिक रूप से हो। वर्तमान समय में प्रशिक्षित शिक्षक संघ के द्वारा भी बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग भी आयोजित करवाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत बार आंदोलन भी किया गया, लेकिन अभ्यर्थियों का उतना सकारात्मक रुझान नहीं देखते हुए क्या हो रहा है, सरकार उस पर एक्शन नहीं ले पा रही है।
तो इसी आप मद्देनजर आप ध्यान में रखते हुए देख पा रहे होंगे कि जेटेट की संभावना बहुत कम नजर आ रही है, अभ्यर्थी एक्टिव नहीं है। आप वहीं पर बिहार में देखें तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर रहे हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। अभ्यर्थी एकजुट न होने के कारण लगातार 2016 के बाद से एक बार भी जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों की कमजोरी है। यदि आज ये सारे अभ्यर्थी संगठित रहते तो हर साल क्या होना चाहिए था, एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से प्रत्येक वर्ष सरकार को क्या पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना पड़ता, लेकिन अभ्यर्थी की एकजुटता न रहने के कारण 2016 के बाद से जेटेट की पात्रता परीक्षा रुकी हुई है और वर्तमान समय में जो 26 शिक्षक बहाली आएगी, नहीं लगता है कि अब जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन हो पाएगा, क्योंकि आकलन परीक्षा भी जैक को लेना है। इसके बाद यदि अगस्त में अगर वह विचार भी करती है तो दिसंबर में चला जाएगा। वहीं पर बता दें कि बहुत ही जल्द सरकार को यह लक्ष्य है कि शिक्षक की बहाली करना है, क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे शिक्षकों का अभाव है। हम लोग देख सकते हैं यदि जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन अब शिक्षक बहाली से पूर्व नहीं हो सके तो सरकार एक अच्छा विकल्प मान सकते हैं कि सीटेट भी एक क्या है, पात्रता परीक्षा है, जो कि केंद्र स्तर पर आयोजित होती है। इसको ऐसे बहुत सारे राज्यों ने अपना भी लिया है, जहां पर प्रत्येक वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को पता है विगत झारखंड में भी 2016 के बाद से पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। तो सरकार इसी एक माध्यम अब बचा है कि शिक्षक बहाली से पूर्व क्या हो, सीटेट को मान्यता कम से कम मिल जाए, क्योंकि अब एक विकल्प यही है, क्योंकि अब सरकार के पास समय भी नहीं है कि अब वो जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन भी करवा पाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को यदि अब जागरूक भी होना है तो अब वो अपनी बातें क्या करे, सीटेट को मान्य करवाने में लग जाए। तभी अब क्या हो सकता है, एक सकारात्मक रुझान निकल कर आ सकता है। बता दें कि 2 जून को जो प्रतिनिधित्व मंडल गए थे उनका काफी अच्छा इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण आप पेपर में देखे होंगे कि एक वर्ड मंथन लिखा था। आप पेपर को जब हिंदुस्तान पेपर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक वर्ड मंथन लिखा था और एक वर्ड टेट लिखा था। ये उसी का असर है कि 2 जून को जो अभ्यर्थी गए थे वो काफी सकारात्मक उस जगह पर न्यूज मिल रहा था कि मंथन जो था उसी पर चल रहा है कि क्या सीटेट को भी मान्यता दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रतिनिधित्व मंडल जो मिले थे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को रखा था। इसी कारण वहां पर टेट भी पेपरों में लिख कर आया था। तो बताते कि टेट का आधार 2 होता है, एक तो जेटेट भी एक पात्रता परीक्षा ही होती है और सीटेट भी क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। तो सरकार चाहे तो सीटेट को अपने राज्य में क्या कर सकती है, सम्मिलित कर सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं जहां पर सीटेट को मान्यता मिला हुआ है। आप बिहार में भी देख सकते हैं, यूपी में भी देख सकते हैं, हरियाणा में भी देख सकते हैं, असम में देख सकते हैं, इसके बाद दिल्ली में भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, मध्य प्रदेश है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसका जजमेंट कॉपी उस दिन जो प्रतिनिधित्व मंडल गए थे उन लोगों ने शिक्षा सचिव को दिखाया था। वो काफी सकारात्मक पहल रहा था। यदि अभ्यर्थी सीटेट की मान्यता को लेकर यदि प्रयास करे तो हो सकता है कि सीटेट को मान्यता मिल जाए, लेकिन वर्तमान समय में जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन होना किसी प्रकार से संभव नहीं नजर आ रहा है। वहीं पर बता दें यदि सीटेट को मान्यता मिल भी जाता है तो अब ये मिल भी सकता है, क्योंकि बता दें कि जेएसएससी के माध्यम से अब लिखित परीक्षा आयोजित होने वाली है। यदि सरकार सीटेट को भी अपना ले, सीटेट और जेटेट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है, तो सरकार चाहेगी कि सुपर टेट के माध्यम से क्या होंगे, सभी अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे। तो अभ्यर्थियों के पास एक अच्छा विकल्प है, सरकार के पास भी एक अच्छा विकल्प है कि अब मांग करे कि सीटेट को क्या हो सके, राज्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के समतुल, जेटेट के समतुल मानते हुए राज्य में लागू करे, क्योंकि अब जेटेट की परीक्षा आयोजन होना अब संभव नजर नहीं है। तो सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर पुनः एक बार शिक्षा सचिव से मिलकर अपनी बातों को और अधिक जो जजमेंट है या किसी प्रकार के आपके पास साक्ष्य हैं तो शिक्षा सचिव को दिखाएं और अपनी बातों को रखें कि झारखंड में भी सीटेट को मान्यता मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो समय है अब पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा, तो कम से कम सीटेट को शिक्षक बहाली में, शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जोड़ा जाए। ऐसे में बहुत सारे प्रशिक्षित पारा शिक्षक भी है जिन्होंने सीटेट की पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए हैं, तो वे सभी अभ्यर्थियों को क्या होना होगा, संगठित होकर लड़ना होगा कि सीटेट को भी झारखंड में मान्यता मिले। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही फिर इन्फॉर्मेशन वाला आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिएगा। बता दें कि 26,000 शिक्षकों का विज्ञापन बहुत ही जल्द इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। धन्यवाद।